सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के दस्तखत के बाद कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने 26वीं आईनी तरमीम का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 26वीं आईनी तरमीम पर दस्तखत कर दिए। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद 26वीं आईनी तरमीम का बाज़ाब्ता आइन का हिस्सा बन गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 26वीं आईनी तरमीम की पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद तौसीक के लिए सदर आसिफ अली जरदारी को एडवाइस भेजी थी। 26वीं आईनी तरमीम का गजट नोटिफिकेशन कौमी असम्बली की जानिब से जारी किया गया, जिसके बाद 26वीं आईनी तरमीम बिल 2024 एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन गया। गजट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद 26वीं आईनी तरमीम लागू हो गई। ख्याल रहे कि 26वीं आईनी तरमीम सेनेट और कौमी असम्बली से 2/3 अक्सरियत से मंजूर हो चुकी है। कौमी असम्बली में हुकूमत 2/3 अक्सरियत साबित करने में कामयाब। सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी 26वीं आईनी तरमीम का बिल मंजूर कर लिया गया। सेनेट के बाद 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए कौमी असम्बली का इजलास हुआ। आईनी तरमीम बिल के हक में 225 वोट पड़े। 12 अरकान ने बिल पेश करने की मुखालिफत की। तहरीक इंसाफ ने ऐवान का बायकॉट किया। बादअज़ां तहरीक इंसाफ के अरकान बायकॉट खत्म करके ऐवान में वापस आ गए। कौमी असम्बली इजलास की सदारत स्पीकर रियाज सादिक ने की। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, हमजा शहबाज शरीफ, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी समेत दीगर अरकान असम्बली भी मौजूद थे। नवाज शरीफ की आमद पर मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली ने शेर आया के नारे भी लगाए। सेनेट ने 26वीं आईनी तरमीम की तमाम 22 शकों की 2/3 अक्सरियत से मंजूरी दे दी। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास हुआ। इजलास में बिल के शक़वार वोटिंग और मंजूरी का अमल मुकम्मल किया गया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने 26वीं आईनी तरमीम का बिल और वोटिंग के लिए तहरीक सेनेट में पेश की। वोटिंग के अमल से कबल ऐवान में घंटियां बजाई गईं और हॉल के दरवाजे बंद कर दिए गए। सेनेट इजलास में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि आईनी तरमीम बिल पर अपोजिशन समेत तमाम जमातों से मशावरत की गई। सेनेट इजलास में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि आईनी तरमीम बिल पर अपोजिशन समेत तमाम जमातों से मशावरत हुई। 19वीं आईनी तरमीम उजलत में मंजूरी की गई, जिसने आइन के तवाज़ुन को बिगाड़ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज तारीख़ी दिन है। ये सिर्फ आईनी तरमीम नहीं, इत्तेफ़ाक़ राय और यकजहती की मिसाल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सेनेट के बाद कौमी असम्बली से 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद कौमी असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए कहा, शहबाज शरीफ ने कहा कि मोहल्लाती साजिशों के जरिए हुकूमत को घर भेजा जाता था, वज़ीर आज़म की छुट्टी करा दी जाती थी। वज़ीर आज़म ने कहा कि नमाज फजर के लिए अजान हो गई है, उसमें ताख़ीर का बोझ नहीं लूंगा। ऐसी आईनी तरमीम की गई हैं जिससे पाकिस्तान का मुस्तकबिल मजबूत और महफूज होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि नवाज शरीफ के साथ बेनज़ीर भुट्टो शहीद को भी खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो ने इस तरमीम के लिए खुलूस दिल से मेहनत और काविश की।
चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अपोजिशन काले सांप की बात करती है। वो काला सांप इफ्तिखार चौधरी की अदालत थी जहां मुंतखब वज़ीर आज़म को फारिग किया जाता रहा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए कहा, तरमीमी बिल की कामयाबी में मौलाना फजलुर रहमान का किरदार इंतहाई अहम रहा। आसिफ जरदारी के बाद मौलाना फजलुर रहमान की सियासत को मानता हूँ। अफसोस के सियासी पोलराइजेशन उरूज पर है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा कि 18वीं तरमीम के वक्त मिलकर आइन से आमिर के तमाम काले कवानीन को निकाला गया। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि आईनी तरमीम को शख्सियात के तनाज़े में यरकमाल न बनाया जाए। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि मेरी तकरीर तनकीद के बदले तनकीद नहीं, तारीफ के बदले तारीफ पर मबनी होगी। मौलाना फजलुर रहमान ने 26वीं आईनी तरमीम की कौमी असम्बली से मंजूरी के लिए बुलाए गए इजलास से खिताब करते हुए कहा, यहाँ मसला उठा था कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान की मुद्दत मुलाजमत में इजाफा किया जाए। आज हम जो आईनी तरमीम पास करने जा रहे हैं उसका आगाज कब हुआ और सबब क्या बना। JUI के सरबराह ने कहा कि बज़ाहिर हमारे सामने ऐसी कोई बात नहीं आई। जब उस वक्त ये बात हम तक पहुंची तो मैंने कहा था ये आईनी तरमीम होगी, यहाँ झगड़ा शख्सियात के हवाले से है। एक जज से हुक्मरान पार्टी, दूसरे से हस्ब इख्तलाफ की पार्टी घबरा रही है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी जमहूरियत की फतह है। मोहसिन नकवी ने 26वीं आईनी तरमीम बिल की मंजूरी पर कौम को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि पाकिस्तान के अवाम की कामयाबी है और इस पर अल्लाह ताला के हुजूर सजदा शुक्र बजा लाते हैं। उन्होंने आईनी तरमीम की हिमायत पर JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और इत्तेहादी जमातों के कायदीन का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया और कहा कि मौलाना फजलुर रहमान का मुस्बत और तारीखी किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की काविशें लायक तहसीन हैं। विफाकी वजीर दफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम का मकसद ऐवान की इज्जत और वकार बहाल करना है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली के इजलास से खिताब में कहा, अदलिया के जजों का एहतसाब ये ऐवान करेगा। 17 बंदों से पावर लेकर पार्लियामेंट को दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि 4 अहम NA जो ऐवान में पहुंचे उन्होंने PTI के टिकट पर नहीं, आज़ाद इलेक्शन लड़ा। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि तहरीक इंसाफ ने कहा उन्हें सिर्फ जस्टिस काजी फायजीसा और फौजी अदालतों पर इख्तलाफ है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी ने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। शहर कायद में अपने बयान में कामरान खान टिसूरी ने कहा कि आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद अदालती इस्लाहात से ज़ेर इल्तवा मुकदमात का तेज रफ्तार हल यकीनी हो गया। उन्होंने मजीद कहा कि हर एक रुकन कौमी असम्बली और सेनेटर्स को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। इस तरमीम की मंजूरी के लिए तमाम जमातों ने अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम से बर वक्त इंसाफ होगा और होता नजर भी आएगा। अपने एक बयान में मरियम नवाज ने 26वीं आईनी तरमीम पास होने पर कौम को मुबारकबाद दी और कहा कि 26वीं आईनी तरमीम अवाम की आवाज सबसे बुलंद होने का वाज़ेह पैगाम है। आईनी तरमीम पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए नागुज़ीर थी। उनका कहना था कि 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी से पार्लियामेंट को मुकम्मल आईनी इख्तियार और वकार वापस मिल गया है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि सिर्फ जमहूरियत ही बेहतरीन इंतकाम है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के हवाले से एक बयान में कहा कि सड़क पर खार होते लाडले को बुलाकर और कूड़े के ढेर से उठाकर किसी फजूल दरखास्त की बुनियाद पर मुंतखब वजीर आजम को घर भिजवाने और मुल्क की तरक्की को रोकने की गैर आईनी रिवायत का दरवाजा बंद हो गया। उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम शहीद बेनजीर भुट्टो और
قائد محمد नवाज शरीफ के तारीखी विजन की सच्चाई और कामयाबी की एक और दलील है। पाकिस्तान ने पहली दरख्वास्त के बाद क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए IMF से दोबारा फाइनेंसिंग की दरख्वास्त करने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक सालाना मीटिंग्स के दौरान वजीर खजाना IMF से $2 अरब क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए दरख्वास्त करेंगे। MD IMF से मुलाकात के दौरान क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए वजारत खजाना ने वर्किंग मुकम्मल कर ली। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक नजरसानी की दरख्वास्त खारिज कर दी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात के फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त पर समाअत की। 3 रुकनी लार्जर बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली शामिल हैं। तहरीक इंसाफ के वकील हामिद खान ने नजरसानी दरख्वास्त के लिए लार्जर बेंच तश्कील देने की इस्तदा की। वकील हामिद खान ने कहा कि केस लार्जर बेंच की तश्कील के लिए कमेटी को भेजा जाए। दौरान समाअत बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि आईनी तरमीम हो चुकी है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट अब ये केस ना सुने। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करने पर गौर कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अदलिया पर कब्जा जमाने के लिए बड़ी देर से कार्रवाई जारी थी। गुज़श्ता रोज PDM 3 मुतहरिक थी। 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करने के लिए कानूनी अमल का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ओपोजिशन के चंद लोगों ने तरमीम के हक में वोट दिए। ओपोजिशन रहनुमाओं से कहना था तरमीम का हिस्सा न बने। कुछ लोग बिक जाते हैं और कुछ दबाव का शिकार हो जाते हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा है कि मुतफ़िक़ा तौर पर 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करना मुल्क की तारीख में एक संगे मील है। सरदार सलीम हैदर ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर पूरी कौम को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो जरदारी, नून लीग और तमाम सियासी जमातों के कायदीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। गवर्नर पंजाब ने कहा कि आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो का इस आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए किरदार तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं कामरान अकरम।